Students, welcome to our YouTube channel Noise and Classes. CBSE issued the latest guidelines about the board exams of the current session. CBSE ने गाइडलाइंस दी हैं एक स्पेशल स्कीम, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 एंड 12 फॉर द सेशन 2021 एंड 22। इसमें CBSE ने कहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक से लगभग सारे स्कूल CBSE स्कूल्स वर्चुअल मोड में फंक्शन कर रहे हैं इस सेशन में, और लास्ट ईयर भी इस तरीके से हुआ था, जिसकी वजह से एग्ज़ाम्स कैंसिल करने पड़े। इसके आगे CBSE ने कहा है कि जो करंट सेशन है उसके लिए एक स्पेशल स्कीम बोर्ड ने तैयार करी है। उसमें CBSE ने बोला है कि एकेडमिक सेशन 2 टर्म्स में डिवाइडेड होगा, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस ईच टर्म में आपका आएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो जाएं। लास्ट ईयर जैसे विदाउट एग्ज़ाम बच्चे पास हो गए थे, इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है, बल्कि CBSE एग्ज़ाम कराने वाला है और 2 बार एग्ज़ाम होंगे बोर्ड्स के, और किस तरीके से होंगे वो भी CBSE ने बताया। और सिलेबस जो होगा एक बोर्ड एग्जामिनेशन का वो रेशनलाइज्ड होगा, यानी कि फुल सिलेबस आपका एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा। CBSE ने सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और उसके हिसाब से एग्ज़ाम्स होंगे, और वो जो सिलेबस है वो आपका वेबसाइट पर है, आप देख सकते हैं जाकर के कि कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। और CBSE ने भी कहा है कि इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वगैरह ये भी वो कराएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फेयर तरीके से हो सके। सो आप प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल्स ये आप स्कूल से कांटेक्ट करके क्या करना है, कैसे करना है, इस बारे में आप सब पता रखिएगा, स्कूल के टच में रहिएगा। और क्लास 9 और 10th में टर्म 1 और 2 के अलावा 3 पीरियोडिक टेस्ट भी कराए जाएंगे, जिसके मार्क्स फाइनल रिजल्ट में ऐड होंगे। और इसके अलावा प्रैक्टिकल स्पीकिंग स्किल्स जो वगैरह एक्टिविटीज़ आपकी होती थी वो भी होंगी। और 11th और 12th में टर्म 1 और टर्म 2 के अलावा एंड में यूनिट टेस्ट जैसे अब तक होते आए हैं वो भी होंगे, और उसके एग्ज़ाम्स भी उसके मार्क्स भी फाइनल रिजल्ट में ऐड होंगे। और आप एक चीज़ और समझने की है, जिस पॉइंट में आप देख सकते हैं कि स्कूल विल क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर असेसमेंट अंडरटेकन ओवर द ईयर एंड अटेन द एविडेंसेस इन डिजिटल फॉर्मेट। तो जो भी आपके मार्क्स होंगे और जो भी आपकी अटेंडेंस होगी वो सब स्टूडेंट प्रोफाइल एक स्कूल बनाएगा और वो CBSE को जाएगी। सो आपके जो भी यूनिट टेस्ट, प्रोजेक्ट्स, फाइल्स, प्रैक्टिकल्स, टर्म 1 एग्ज़ाम, टर्म 2 एग्ज़ाम्स, ये सब ऑनलाइन स्कूल प्रोफाइल के ज़रिए, स्टूडेंट प्रोफाइल के ज़रिए CBSE को जाएगी। सो तैयारी आपको मेहनत के साथ करनी होगी। और CBSE ने ऑर्डर दिए हैं कि इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स स्कूल्स जो हैं वो अपलोड करेंगे CBSE IT प्लेटफॉर्म पर। तो आप स्कूल के टीचर्स के साथ भी ज़रा हिसाब से रहिएगा। और इसकी गाइडलाइंस कैसे करनी है वो एग्ज़ाम्स के टाइम पर जारी कर दी जाएंगी CBSE द्वारा। अब टर्म 1 एग्ज़ाम होंगे कैसे, ये समझना है कि टर्म 1 एग्ज़ाम जो हैं फर्स्ट टर्म के एंड में होंगे, और वो एग्ज़ाम्स एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल CBSE ने बताया है कि नवंबर-दिसंबर 2021 में होंगे। तो यानी कि आपसे 3 महीने बाद समझ लीजिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं 3 महीने के बाद, तो जो 4 से 8 वीक्स के बीच में होंगे। उनके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिचुएशन है उसके हिसाब से। और पेपर कैसा होगा, पेपर MCQ बेस्ड पेपर होगा, सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा। इसके अंदर केस बेस्ड MCQs एंड असर्शन रीजनिंग टाइप MCQs, इस टाइप के MCQs आपके आएंगे। सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा, ये एक चीज़ न्यू आई है स्टूडेंट्स के लिए। और ड्यूरेशन जो होगी वो 90 मिनट्स के, 1.5 घंटे का आपका वो टेस्ट होगा टर्म 1 एग्ज़ाम के एंड में। और उसके अंदर रेशनलाइज सिलेबस, जैसे कि बताया 50% सिलेबस राउंड अबाउट वो होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप वेबसाइट पे जाकर के चेक कर लीजिए कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, सिर्फ उसी की आपको तैयारी करनी है। और क्वेश्चन पेपर जो आएगा, ये बात ज़रा ध्यान रखें कि क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो CBSE सेंड करेगा स्कूल को। ऐसा नहीं स्कूल वाले अपनी तरफ से पेपर बना के एग्ज़ाम ले लें, इंटरनल नहीं होगा, बल्कि CBSE पेपर बनाएगा। और एग्ज़ाम जो होंगे वो भी स्कूल नहीं लेगा, बल्कि एक सुपरवाइज़र आएगा एक्सटर्नल सेंटर का, सुपरिटेंडेंट, वो एग्ज़ाम लेगा आन करके। सो ये एग्ज़ाम बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है, आप ये बात समझ लें। पेपर भी CBSE भेजेगा और एग्ज़ाम भी एक्सटर्नल एग्जामिनर लेगा, फिर चेक भी ऑब्वियसली CBSE और करेगा, और रिजल्ट भी।
सो आप तैयारी करें उसकी। और जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, एक चीज़ ये कि वो OMR शीट पर कैप्चर्ड होगा, क्योंकि वो MCQ बेस्ड होगा। OMR शीट जिन बच्चों को नहीं मालूम है, वो OMR शीट्स मार्केट से परचेज़ कर लें और उस पर MCQs की प्रैक्टिस करें, ताकि वो उनको बिल्कुल न्यू ना लगे बोर्ड एग्ज़ाम्स के वक्त। सो OMR शीट्स में वो ऑप्शन ABCD होते हैं, उसमें आपको सर्किल करना होता है, वो MCQs आएंगे। और टर्म 1 के मार्क्स जो हैं वो फाइनल ओवरऑल स्कोर में कंट्रीब्यूट होंगे। और टर्म 2 के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो सेकंड टर्म के एंड में होंगे। बोर्ड जो है ईयर एंड एग्जामिनेशन उसमें कराएगा रीजनलाइज सिलेबस के साथ, यानी कि लास्ट जो 50% सिलेबस होगा सिर्फ वो सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली टर्म 2 के एग्ज़ाम्स में आएगा। और वो एग्ज़ाम्स कब होंगे? वो मार्च और अप्रैल 2022 में वो एग्ज़ाम्स होंगे। और वो सेंटर्स फिक्स करे जाएंगे बोर्ड के, उस पर एग्ज़ाम होंगे, यानी आपके स्कूल में एग्ज़ाम नहीं होंगे, बल्कि किसी और स्कूल में जाकर के आपको एग्ज़ाम देना होगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा। और पेपर जो होगा वो 2 आवर्स का होगा। फर्स्ट पेपर आपका टर्म 1 का 1.5 घंटे का था और MCQ बेस्ड था, और स्कूल में ही होगा टर्म 1 का पेपर आपका, बट एक्सटर्नल एग्जामिनर लेगा। सेकंड टर्म का पेपर आपका स्कूल के बाहर होगा और 2 आवर्स का होगा। और ये पेपर इस जो है सब्जेक्टिव पेपर होगा, इसके अंदर केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप जैसे तक पेपर होता आया है, ऐसा पेपर आपका लिया जाएगा इसके अंदर। और एक चीज़ और ये भी बताइए CBSE ने कि अगर सिचुएशन कंडक्टिव नहीं होती है नॉर्मल, तो उसमें उस केस में 2 आवर की जगह 1.5 घंटे का वो एग्ज़ाम करा दिया जाएगा और वो उसको MCQ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर सिचुएशन कंडक्टिव नहीं होती है तो फिर उसके मार्क्स और फर्स्ट टर्म के मार्क्स, उससे रिजल्ट बनेगा आपका। और असेसमेंट एग्जामिनेशन के लिए एक चीज़ और बताई है CBSE ने कि अगर पेंडेमिक की सिचुएशन इंप्रूव होती है और बच्चे स्कूल आ जाते हैं और एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, तो टर्म 1 और टर्म 2 के एग्ज़ाम्स मार्क्स मिल करके रिजल्ट आएगा। और B पॉइंट ये है कि अगर पेंडेमिक ऐसी होती है कि नवंबर दिसंबर में स्कूल बंद रहते हैं, लेकिन सेकंड टर्म में स्कूल खुल जाते हैं, सो MCQ बेस्ड जो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो फर्स्ट टर्म है वो आप देंगे। हो सकता है स्कूल बुलाकर भी दिलवा लें एग्ज़ाम्स, या हो सकता है वो घर से भी दिलवा लें आपके MCQ, अगर सिचुएशन कंडक्टिव नहीं होती। लेकिन वेटेज जो होगा वो टर्म 2 का ज़्यादा होगा इस केस में, जो स्कूल में होगा। और दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर टर्म 1 एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्कूल में हो और टर्म 2 एग्ज़ाम जो हैं वो स्कूल में ना हो, यानी ऑनलाइन या ऑनलाइन मोड में हो, सो रिज़ल्ट जो है वो टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन और इंटरनल असेसमेंट पर होगा। वेटेज जो है टर्म 1 एग्ज़ाम्स की वो इसमें इंक्रीज़ कर दी जाएगी, क्योंकि वो स्कूल में हुए हैं। जो एग्ज़ाम स्कूल में होगा उसकी वेटेज ज़्यादा होगी, ये बात आप ध्यान रखें। और अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि दोनों ही एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन देने पड़ते हैं और स्कूल बंद रहता है, सो रिज़ल्ट जो बनेगा वो इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और थ्योरी मार्क्स टर्म 1 टर्म 2 के जो होंगे उन सबको मिला करके बनेगा, जो कि घर से हुए होंगे। तो इसमें आप ये ज़रूर ध्यान रखें, असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट आप अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि उस पर अगर स्कूल नहीं खुल पाते हैं तो उसके ऊपर रिज़ल्ट जारी किया जाएगा, प्लस टर्म 1 टर्म 2 का भी उसमें ऐड होगा। सो ये आपका गाइडलाइंस है CBSE की कि आपके एग्ज़ाम्स किस तरीके से होने जा रहे हैं इस ईयर। सो अब अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और जैसे कि मैंने कहा, अपने वेबसाइट पर जाकर के हर सब्जेक्ट का या अपने टीचर से आप सिलेबस ले लीजिए, उसके हिसाब से आपको अब तैयारी करनी है। सिर्फ आप नवंबर एग्ज़ाम की भी तैयारी करें। और इसमें अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें आप मैसेज कर सकते हैं। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, because we will provide you the preparation for the term 1 exam and term 2 exams also. We will provide some MCQs also for it.